परमार्थ कोई खिलवाड़ नहीं है। तन की धूल उड़ानी पड़ेगी और मन को चूर चूर करना होगा। बगैर इसके एक घाट से दूसरे ऊपर के घाट पर जाना कभी भी नहीं हो सकता, चाहे कोई हो। चाहे इसको कोई खुशी और रजामंदी से करे और चाहे रो रो कर करे, गुरमुख सूरत को भी ये करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि गुरमुख सूरत और भक्त आध घंटे में जो कर सकता है, उसको करने में और जीव कई जन्म लगा सकते हैं। गुरमुख सूरतों और भक्तों की तो बात ही निराली और न्यारी है। एक क्षण में सब छोड़ दिया, सब बेगाने हो गए, जैसे कोई उनका था ही नहीं। जिस घाट पर ये बैठा है और जो हालत वहाँ है, जब उससे ऊपर के घाट पर जावेगा तब वो हालत कैसे कायम रह सकती है, जरूर नाश होगी। ये कुदरती बात है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये चाहे कि दुनियावी बदस्तूर करता रहूं और उसके रस लेता रहूं और परमार्थ भी मिल जावे, तो ये ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। जब परमार्थ बनने लगेगा तो इसकी दुनिया पलट जावेगी, सब बेगाने हो जावेंगे, सबसे बेमुरवती करनी पड़ेगी। जिस दुनिया ने इसको पाला पोसा है उसको छोड़ना पड़ेगा, और जब छोड़ेगा तो पीछे फिरकर नहीं देखेगा। संसार और संसार के रस चाहे एक बार भी न छोड़ सके, मगर कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि यह संसार कव्वों का खोता है और संसारी कव्वे हैं, और उनके संग में यहाँ का रस लेना जहर की घुट्टी पीना है। चाहे जो कुछ हो, कैसी ही भारी विपत्ति और मुसीबत आवे, संसार चाहे बिगड़े और चाहे सुधरे, मालिक और गुरु की शरण नहीं छोड़ना चाहिए। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से, ता बनवे पे धूर। ये प्रण धारण करके तब मालिक चरण, ये दृढ़ प्रण करा के तब मालिक चरण रस बख्शेगा। उससे पहले कर्म काटने की कार्रवाई होगी। स्वामी जी महाराज के समय में एक भक्त औरत थी जो चरण रस में इस कदर सरशार और मस्त थी कि उसने स्वामी जी महाराज से कहा, उस खास मौके पर कहलाने की मौज थी कि अगर फला फला विपत्ति और मुसीबत भी मेरे ऊपर आवे, जो दुनिया के हिसाब से बड़ी भारी विपत्ति और मुसीबत थी, तो भी मैं कुछ परवाह न करूंगी और चरण शरण छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कुछ ही अरसे के बाद वह विपत्ति और मुसीबत आई। गहरे भक्त और सच्चे परमार्थी इस कदर अंतर में खिंचे हुए और मस्त रहते हैं कि दुनिया के हानि लाभ की कौन कहे, उनको अपने तन की भी कुछ सुध-बुध नहीं रहती। उनको कुछ परवाह ही नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है। हुजूर महाराज को ये भी पता नहीं था कि स्वामी जी महाराज के कमरे में कितनी खिड़कियां हैं। कहने का मुद्दा ये है कि सचोटी के साथ परमार्थ करने से परमार्थी लाभ प्राप्त होगा। सत्य देश में लौटकर जाना है तो सत्य अंग अपने अंतर में पैदा करना होगा। घामड़पन से और घानी के बैल की तरह चाहे रात दिन परमार्थ की कार्रवाई किया करे, कुछ नहीं होगा। 50 कोस चला मगर रहा घर का घर में। अगर वाकई अंतर में चाल चले और तरक्की हो तो दीनता आवेगी, अहंकार नहीं होगा। जिसने दुनियावी रस लेने के लिए अपना आपा, अहंकार और इज्जत लगा दी है, उससे परमार्थ नहीं बन सकता। दुनिया में जरूरी और मुनासिब सब काम कर सकता है, नाजायज कार्रवाई तो वर्जित है, कभी नहीं करनी चाहिए। गैर जरूरी और नामुनासिब से जहां तक हो सके अपने को बचाना चाहिए।
मुनासिब व जरूरी में कोई हर्ज नहीं है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि यह जो तुम कर रहे हो वो नकल है, सो कोई चिंता की बात नहीं है, अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि नकल की कार्रवाई से उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो सचोटी की कार्रवाई से ही होगा। इस कहने का मतलब ये है कि जीवों की बड़ी निबल और अबल अवस्था है। असली कार्रवाई तो हर एक से नहीं बन सकती। नकल कर रहे हैं तो खैर करने दो, कुछ करें तो सही। नकल करते करते ही दया से एक दिन सचोटी से भी बरतने लगेंगे। राधा स्वामी कहत बनाई, जैसी बने तैसी कर भक्ति। निरानिरी सत्य करनी तो कोई बिरला भक्त और गुरमुखी कर सकता है। उसके प्रताप से अनगिनत जीवों का भला होता है। जिनको उससे उन्स और मोहब्बत होती है उनको विशेष और बाकियों को दर्जे बदर्जे कम फायदा सबको पहुंचता है। जिस घाट से उसकी सूरत खिंचकर ऊपर के घाट पर जाती है, उस घाट के सब जीवों पर कशिश और खिंचाव का असर पहुंचता है। इसी को स्वामी जी महाराज ने साफ साफ लफ्जों में हुजूर महाराज की निस्बत यूं कहा था कि मुझे तेरी ही कमाई की आस है। यानी हे मेरे प्यारे भक्त, तै जो करनी और अभ्यास करेगा और उससे अपनी सूरत को खींचकर लाएगा, उससे सारी रचना दर्जे बदर्जे ऊपर खिंचेगी।